नमस्कार। लर्न विद एम के मिश्रा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 3 के 6ठे अध्याय गृहम शून्यम सुताम विना का प्रश्नोत्तर सहित संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। षष्ठः पाठः छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम बिना। घर सूना है पुत्री के बिना। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात इस पाठ के अंदर संवाद शैली का प्रयोग किया गया है, आपस में बातचीत को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, खुशी खुशी उसका स्वागत करते हैं। परम तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। किंतु उसकी भाभी उदास ही दिखाई देती है। तो शालिनी कहती है भ्रातृजाये चिंतिता इव प्रतीयसे। शालिनी क्या कहती है? भाभी चिंतित ही लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु। सब कुछ ठीक तो है। खलु शब्द जो है वो निश्चयात्मक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो भाभी, वो शालिनी पूछ रही है कि सब कुछ ठीक तो है भाभी। माला कहती है, जो शालिनी की भाभी है, आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूं। त्वदर्थम किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय। तो शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि। इस समय तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात में सभी के साथ भोजन ही करूंगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म। भोजन के समय भी माला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं प्रतीत हो रही थी, ठीक नहीं लग रही थी। परम सा मुखेन किमपि नोक्तवती। किंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, अर्थात वो कुछ नहीं बोली अपने बारे में कि मेरी मन स्थिति खराब क्यों है। आगे बढ़ते हैं। राकेश है। राकेश कहता है भगिनी शालिनी दिष्टा त्वम समागता। बहिन शालिनी, तुम भाग्य से ही आई हो, अर्थात हमारा सौभाग्य है कि तुम इस समय आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही निश्चित की गई है, अर्थात अचानक ही एक मीटिंग बुलाई गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः है। आज ही माला का चिकित्सिका के साथ मिलने का समय भी निर्धारित था। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ।
तुम माला के साथ चिकित्सिका के पास जाओ। तस्याः परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय। उसकी सलाह के अनुसार जो भी करने योग्य हो उसे करो। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? प्रश्न सूचक चिन्ह है, क्या अर्थ में कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वस्थान प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो कल से ही देख रही हूं कि वह स्वस्थ नहीं लग रही। प्रतिभाति लगना, प्रतीत होना, कि वह स्वस्थ नहीं लग रही, ऐसा प्रतीत हो रहा था। राकेश कहता है, चिंताया विषय नास्ति। चिंता की बात नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। देखिए नीचे इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, आप आराम से हिंदी अनुवाद भी पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सिका के पास जाती हुई बातें करती हैं। शालिनी कहती है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाये का समस्या अस्ति, भाभी क्या समस्या है? माला कहती है, शालिनी अहम मास त्रयस्य गर्भम स्वकुक्षौ धारयामि, कि शालिनी मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूं। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षणम कारयेयम। तुम्हारे भाई का आग्रह है, निवेदन है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं। कुक्षौ कन्यास्ति चेत गर्भम पातयेयम। कोख में कन्या है तो गर्भ गिरवा दूं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, मैं बहुत चिंतित हूं। उद्विग्ना, चिंतित। परम तव भ्राता वार्तामेव न शृणोति, किंतु तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुनता है। शालिनी कहती है, भ्राता एव चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भ्राता एवं चिंतयितुम अपि कथम प्रभवति। भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकता है? शिशु कन्यास्ति चेत वर्धाः। शिशु कन्या है तो मारने योग्य है। प्रश्नात्मक चिन्ह है, अर्थात क्या मारने योग्य है? तो पुनः देखते हैं, शिशु कन्या है तो क्या मारने योग्य है? जघन्यम कृत्यम इदम, यह सबसे बुरा काम है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशोः वधार्थम चिंतयति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के हत्या के लिए सोचता है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, तुम चुप बैठी हो। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ताम करिष्ये, भाई जब घर आएगा मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपादादिकम प्रक्षाल्य, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवृत्य, वस्त्र बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर,
दीपम प्रज्वालयति, दीप जलाता है, भवानी स्तुतिम चापी करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है, भवानी मां अंबा। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एकत्रित हुए। राकेश कहता है, माले त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसीः, माला तुम चिकित्सिका के पास गई थी, किम कथयत सा, उसने क्या कहा। माला मौनमेव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदेव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति, उसी समय खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, उससे चॉकलेट मांगती है। तस्मात् उससे किससे? राकेश से। राकेश है अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका को स्नेह करता है, प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, चॉकलेट देकर उसको गोद से उतार देता है। पुनः है मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति, फिर माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी क्या उत्तर देती है? भ्रातः त्वं किम ज्ञातुम इच्छसि, भाई तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम, किस लिए। षण्मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले यह प्रयास किस लिए। राकेश कहता है, भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव। बहिन तुम तो जानती ही हो, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, इस समय एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो, अर्थात अपना वाक्य वो आगे पूर्ण नहीं करता है, तो बस इतना ही कहता है। फिर शालिनी कहती है, तरही कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो गर्भ में यदि पुत्री है क्या मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण, तेज आवाज में, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम, क्या तुम हत्या का पाप करने में लगे हुए हो। राकेश कहता है, न हत्या तु न, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी, तरही किमस्ति निघृणम कृत्यमिदम, तो यह घृणित कार्य क्या है। निघृणम घृणित। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, सभी प्रकार से भूल गए, हमारे पिता ने कभी भी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था। सह सर्वदेव मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति को दोहराते रहते थे। कौन सी पंक्ति? आत्मा वै जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही पुत्र होता है, जायते उत्पन्न होना, आत्मा के रूप में ही पुत्र उत्पन्न होता है। और पुत्री, दुहिता मतलब पुत्री, पुत्री पुत्र के समान है। तो ये मनुस्मृति की पंक्ति इनके पिताजी दोहराते थे। एक बार पुनः देख लेते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र है, आत्मा ही पुत्र होता है, अर्थात आत्मा पुत्र के समान उत्पन्न होती है। और
पुत्री पुत्र के समान है। त्वमसि सायं प्रातः देव स्तुतिम करोसि, त्वमपि सायं प्रातः देव स्तुतिम करोसि, तुम भी शाम को सुबह देवी की स्तुति करते हो, अर्थात सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्याः तिरस्कारम करोसि, किस लिए सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसी इयति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तुम्हारे मन में इतना निंदित विचार, वृत्ति विचार, कुत्सिता निंदित, तुम्हारे मन में इतना निंदित विचार आया। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठिता अस्मि, यह सोचकर ही मैं दुखी हूं, कुंठिता दुखी। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ है, बेकार है। राकेश कहता है भगिनी विरम विरम, बहिन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जितश्चास्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। अद्य प्रभृति कदापि गर्हितम इदम कार्यम स्वप्नेपि न चिंतयिष्यामि, आज से कभी भी सपने में भी, स्वप्नेपि सपने में भी इस निंदित कार्य को, गर्हित निंदित, इदम इस निंदित कार्य को नहीं सोचूंगा। तो आज से सपने में भी इस निंदित कार्य को नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्रेम की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी प्रेम का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चाताप मग्नः अस्मि, मैं अपनी निंदित सोच के लिए पश्चाताप में डूबा हूं, मग्नः डूबा, मैं अपनी निंदित सोच के लिए पश्चाताप में डूबा हूं। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैता न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, जहां इनकी पूजा नहीं होती है वहां तत्र वहां सभी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं या निष्फल हो जाती हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, अथवा माता पिता से 10 गुणा श्रेष्ठ है। त्वया सन्मार्ग प्रदर्शित है भगिनी, बहिन तुमने उचित मार्ग दिखाया है। कनिष्ठापि त्वं मम गुरु रसी, छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पछतावा मत करो, पश्चाताप पछतावा। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नताया विषयो अयम्, तुम्हारे मन से अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सभी चिंताओं को छोड़ दो। आगंतु शिशो स्वागताय च सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करो? कन्यायाः रक्षणे, कन्या के रक्षा में, तस्याः पाठने, उसकी पढ़ाई में, दत्त चित्तः स्थास्यसि, ध्यान लगाओगे। दत्त चित्त अर्थात चित्त लगाओगे, ध्यान लगाओगे। पुत्रीम रक्ष,
बेटी बचाओ, पुत्रीं पाठय, बेटी पढ़ाओ इति सर्वकारस्य घोषणेयम् तदैव सार्थिका भविष्यति। यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। जब हम सब मिल करके यह चिंतन वास्तव में यथार्थ रूप में करेंगे। कौन सा चिंतन, कौन सा विचार यथार्थ रूप में करेंगे? यागार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विधारणे गगन विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना सेयं स्त्री सकलासु दीक्षु शबला सर्वै सदोत्साह्यताम। ये श्लोक का अन्वय भी साथ में दे दिया गया है। अन्वय के अनुसार ही हम श्लोक का अर्थ करते हैं। श्रुत चिंतने, वेदों के चिंतन में, श्रुत वेद या तत्व ज्ञान भी कह सकते हैं क्योंकि वेदों में तत्वों का ही ज्ञान है। तो वेद या तत्व ज्ञान, तत्व चिंतन में नृप ने अर्थात राजनीति में, च और या गार्गी, जो गार्गी है। तो कहां पर? एक तो वेदों के चिंतन में और एक राजनीति में जो गार्गी है। विक्रम में पांचालिका, पराक्रम में जो द्रौपदी है। शत्रु विदारणे, यह शत्रु लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ, शत्रु विदारणे। शत्रु विदारणे लक्ष्मी ही, शत्रु संहार में लक्ष्मी है। गगने विज्ञानांगणे च कल्पना, आकाश और विज्ञान के आंगन में जो कल्पना चावला है। उद्योग पथे इंद्रा, उद्योग जगत में इंद्रा है। इंद्रा नुई के बारे में चर्चा है यहां पर, जो पेप्सिको की चेयरमैन है। खेल जगती च साइना ख्याताभितः अस्ति, और खेल जगत में साइना के नाम से प्रसिद्ध है। साइना नेहवाल जिसको सभी जानते हैं। तो खेल जगत में जो साइना के नाम से प्रसिद्ध है। इयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला अस्ति, यह स्त्री सभी दिशाओं में ताकतवर है। सा स्त्री सदा सर्वहि उत्साह्यताम, वह स्त्री हमेशा सभी के द्वारा प्रोत्साहित की जानी चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं इसका अर्थ। वेदों के चिंतन में, राजनीति में, और राजनीति में जो गार्गी है। पराक्रम में द्रौपदी है। शत्रु के संहार में लक्ष्मी है। आकाश और विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला है। उद्योग के जगत में इंद्रानुई है और खेल जगत में साइना नेहवाल के नाम से प्रसिद्ध है। यह स्त्री सभी दिशाओं में ताकतवर है। उस या वह स्त्री सभी के द्वारा प्रोत्साहित की जानी चाहिए। ये इस अध्याय के शब्दार्थ हैं। आप आराम से इनको पढ़ लें। भ्रातृजाया, भाभी, वीडियो को पॉज करके आप इनके अर्थ देख लें। आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न उत्तरों की तरफ। अभ्यास है। पहला प्रश्न, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। दिष्ट्या का समागता, भाग्य से कौन आई थी? दिष्ट्या शालिनी समागता, भाग्य से शालिनी आई थी। अर्थात उनका सौभाग्य था कि शालिनी आ गई थी, क्योंकि उसी दिन सभा निश्चित थी राकेश की और उसी दिन माला को चिकित्सिका के पास जाना था। तो शालिनी उस दिन आ गई, ये सौभाग्य था। ख का, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित थी? तो राकेशस्य कार्यालय एका गोष्ठी निश्चिता,
एक सभा निश्चित थी राकेश के कार्यालय में। राकेश शालिनीम कुत्र गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है? तो राकेश शालिनीम चिकित्सिकाम प्रति गंतुम कथयति, राकेश शालिनी को चिकित्सिका के पास जाने के लिए कहता है। सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य किम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के क्या करता है? सायंकाले भ्राता कार्यालयात आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य दीप प्रज्वाल्य भवानी स्तुतिम करोति, शाम के समय भाई कार्यालय से आकर के हाथ पैर आदि धोकर वस्त्र बदलकर दीप जलाकर भवानी की स्तुति करता है। राकेश कस्याः तिरस्कारम करोति, राकेश किसका तिरस्कार करता है? राकेश सृष्टि उत्पादिन्या शक्त्या तिरस्कारम करोति, राकेश सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करता है। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञाम कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है? शालिनी भ्रातरम कन्यायाः रक्षणस्य तस्याः पाठनस्य पुत्री रक्षणस्य पुत्री पाठनस्य व प्रतिज्ञां कर्तुम कथयति, शालिनी भाई को कन्या की रक्षा का, उसके पढ़ाई का, बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने की प्रतिज्ञा करने के लिए कहती है। यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवति, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है? तो यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र सर्वा क्रियाः अफलाः भवन्ति, जहां पर नारियों की पूजा नहीं होती है वहां सभी कार्य असफल होते हैं। अगला प्रश्न, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, नीचे लिखे पदों का संस्कृत रूप या जिन्हें तत्सम रूप कहते हैं वो लिखिए। कोख, कोख का तत्सम रूप हो जाएगा कुक्षी। साथ, साथ का तत्सम रूप हो जाएगा सह या सार्धम। गोद, गोद का हो जाएगा क्रोडह। भाई, भाई का हो जाएगा भ्राता। कुआं, कुआं का हो जाएगा कूपह। और दूध, दूध का हो जाएगा दुग्धम या क्षीरम। वीडियो यदि आपके लिए लाभप्रद है तो एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। उदाहरण दे रखा है, जैसे मातृ शब्द है, मातृ का तृतीया विभक्ति मात्रा होती है, तो इसी प्रकार से बाकी जो कोष्ठक में शब्द दिए हैं उनकी भी तृतीया प्रयोग करनी है। तो मात्रा से पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। इसी तरह परिश्रम, परिश्रम की तृतीया हो जाएगी परिश्रमेण, परिश्रमेण बिना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या नहीं प्राप्त होती है। देखिए विना के योग में तृतीया आती है, सह के योग में तृतीया आती है। लेखनी, लेखनी की तृतीया हो जाएगी लेखन्या। छात्र लेखन्या लिखती, छात्र लेखनी से लिखता है। सूरदास नेत्राभ्याम, नेत्राभ्याम आएगा क्योंकि दो नेत्र होते हैं। सूरदास नेत्रों से अंधा था, आंखों से अंधा था। सह, मित्र का तृतीया विभक्ति का रूप मित्रेण, सह मित्रेण साकम समयम यापयति, वह मित्र के साथ समय बिताता है। अब साकम के योग में भी तृतीया आती है। चौथा प्रश्न है, कै स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, कै स्तंभे च विशेष्य पदम तयोर मेलनम कुरुत, कै स्तंभ में विशेषण पद दिए हैं और कै स्तंभ में विशेष्य पद दिए हैं, उनका आप मेल करना है या मेल करो। कै स्तंभ ये है, कै स्तंभ ये है, इनके देख लीजिए विशेषण और विशेष्य पद। ये इधर वाले सारे विशेष्य पद हैं और ये सभी विशेषण पद हैं। तो देखिए इनका मेल करते हैं। स्वस्था, स्वस्था के साथ आ जाएगी मनोदशा, मन है स्थिति। महत्वपूर्ण गोष्ठी, सभा थी एक महत्वपूर्ण। जघन्यम कृत्यम, जघन्य अपराध। क्रीडंती खेलती हुई पुत्री। अब देखिए क्रीडंती जो है
ये एक क्रीडंती इस प्रकार से भी लिखा जाता है, वो क्रीडती क्रीडता है, क्रीडंती वर्तमान काल में बनता है, और ये क्रीडंती क्षत्रिय प्रत्यय का रूप है स्त्रीलिंग में। खेलते हुए पुत्री, कुत्सिता, कुत्सिता के साथ आ जाएगी वृत्ति ही। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न। अधोलिखिता नाम पदानाम विलोम पदम पाठात सित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुन करके लिखिए। स्व है, स्व अर्थात आने वाला कल, और इसका विलोम हो जाएगा ह्यः है, बीता हुआ कल। प्रसन्ना, प्रसन्ना का विलोम हो जाएगा उदासीना। वरिष्ठा, वरिष्ठा अर्थात बड़ी, और कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम का विलोम पद हो जाएगा गर्हितम, निंदित। प्रकाश है, प्रकाश का विलोम पद हो जाएगा अंधकार है। सफलाह का विलोम हो जाएगा अफलाह, और निरर्थक का विलोम हो जाएगा सार्थक है। अगला प्रश्न, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करो। प्रसन्नताया विषयो अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। अब प्रसन्नताया ये षष्ठी का एक वचन है, तो कस्याः स्त्रीलिंग का षष्ठी एक वचन, कस्याः विषयो अयम हो जाएगा। ख का है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, ये षष्ठी का एक वचन है पुल्लिंग का, तो सर्वकारस्य की जगह हो जाएगा कस्य, कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। अब स्वापराधम ये इसकी जगह हो जाएगा किम, ये एक अव्यय है किम शब्द, मैं क्या स्वीकार करता हूं, क्या के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं, इसका प्रश्न बन जाएगा मैं क्या स्वीकार करता हूं। समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास करता है, तो समयात पंचमी का एक वचन है, तो यहां पर कस्मात पंचमी का एक वचन हो जाएगा। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, तो क्रोडे ये सप्तमी का एक वचन है और स्थान सूचक है, इसलिए स्थान सूचक के लिए हम कुत्र शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। अधोलिखित संधि विच्छेद रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे संधि विच्छेद में रिक्त स्थान भरिए। नोक्तवती, ये उदाहरण दे दिया गया है, न उक्तवती। इसी तरह से सहसेव, इसका संधि विच्छेद होगा सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम। वधारहा, वध प्लस अर्हा, अर्हा योग्य को कहते हैं। अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त प्लस अपि, ये इसके संधि विच्छेद हो जाएंगे। तो मेरा कार्य यहीं पर समाप्त हो गया। अब आपका कार्य बचा है, लर्न विद MK मिश्रा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और दोस्तों, यदि आपके लिए कोई भी प्रश्न हो संस्कृत से संबंधित, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो जो भी बनाए गए हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे या ऊपर प्लेलिस्ट में भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।